How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video we cover the method of valuation of goodwill. बेटा अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इससे प्रीवियस वाली वीडियो ज़रूर देखिए जिसमें मैंने आपको मीनिंग ऑफ गुडविल को बताया है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा ताकि आप इस गुडविल को टॉपिक को अच्छी तरह से कर सकें. नाउ देयर आर मेथड. First we do the average profit method. So this is very simple method of valuation of goodwill. In this method we consider the following points. बेटे फॉर्मूला लिखने से पहले मैं इसमें क्या क्या कंसीडर करते हैं उस चीज़ को कवर कर रहे हैं. तो सबसे पहले आप लोगों ने लेना है नॉर्मल बिजनेस ऑफ द प्रॉफिट. ठीक है, नॉर्मल बिजनेस का मतलब नॉर्मल बिजनेस ऑफ प्रॉफिट का मीन्स एबनॉर्मल इनकम शुड बी डिडक्टेड. जो एबनॉर्मल इनकम होगी जैसे कि जो कभी कभार होती है और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करना है. जैसे मान लो आपकी गोडाउन में आग लग जाए तो उसे एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं और अगर आपकी लॉटरी लग जाए या कोई इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिट में सेल हो जाए तो उसे एबनॉर्मल इनकम बोलते हैं. तो उसको माइनस करना है और इसमें लॉस को प्लस करना है. तो हैंस नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर डिवाइड टोटल जो पास्ट ईयर का है नॉर्मल टोटल प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका. और गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. तो बेटा इसमें एक नई चीज़ है नंबर ऑफ परचेज ईयर. नंबर ऑफ परचेज ईयर क्या होती है? द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चेंजिंग इन ऑनरशिप. यानी कि आफ्टर चेंजिंग इन ऑनरशिप किस वजह से होती है? या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो, कोई नया पार्टनर आ जाए या फिर कोई पुराना पार्टनर चला जाए. तो इस तरह से ऑनरशिप में चेंज हो जाती है. तो उसमें वो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो जो वो एक्स्ट्रा है वो क्यों देगा? वो प्रॉमिस चाहता है कि जो पिछले कई सालों का जो प्रॉफिट हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल अर्न फॉर अ पार्टिकुलर ईयर इन फ्यूचर. यानी कि जितने मान लो 3 साल का हम लेते हैं तो 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है वो अगले 3 सालों तक भी सेम रहेगा. तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर. तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. और गुडविल कहाँ होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. बेटे ये क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है बेटे, अब मैं इसका प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखा रही हूँ डीके गोयल के. Here the practical practice of D.K. Goyal question. Question number 3. In this question we have given the number of purchase year. 4 सालों का दिया हुआ है और यहाँ पर प्रॉफिट 5 सालों के दिए हुए हैं. तो 2013-14 में प्रॉफिट है आपका 2 लाख, 14-15 में 3 लाख का. बेटे यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस. ठीक है, आप याद रखेंगे. 15-16 में आपको 4,50,000 का दिया हुआ है, 2016-17 में 3,50,000 का और 17-18 में 2,60,000 का. बटे मैंने आपको अभी एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस की बात बताई. तो 2013-14 का आपका 2 लाख का रहेगा. ठीक है, इसमें लॉस है ये भी माइनस ही करेंगे. अब 15-16 में बेटे मैंने 50,000 को माइनस किया है. क्यों? क्योंकि इंक्लूडिंग एंड एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹50,000 जो कि 50,000 का इसमें एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है आपको. तो इसको माइनस कर देंगे. टोटल हमारे पास कितना आ गया? 4 लाख. अब इसी तरह से 16-17 में देखो कि एबनॉर्मल लॉस एक आपको 90,000 का दिया हुआ है. तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 4,40,000. बाकी सभी ईयर्स में आपका नॉर्मल है. इनको प्लस कर लेंगे जो है 2 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4,40,000 2,60,000 माइनस 3 लाख का लॉस. ठीक है बच्चे, उसके बाद आपका जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आ गया 10 लाख. ठीक है, 10 लाख में अब ये 5 से क्यों? नंबर ऑफ ईयर. टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट हमने कंसीडर किया 5 ईयर, तो दैट्स वाई वी डिवाइडेड विथ 5. क्लियर. उसके बाद आपका आ गया 2 लाख एवरेज प्रॉफिट आ गया. गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने बताया था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर. ठीक है, तो 2 लाख को 4 से जो हमें क्वेश्चन में ऊपर गिवन था 2 लाख इंटू 4 8 लाख इज योर गुडविल आंसर. तो बेटे यहाँ पर एक तो जो बोर्ड एग्जाम में है यहाँ पर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि ₹8 लाख लगाना है तो रुपीज़ का साइन होना चाहिए और प्रॉपरली गुडविल भी लिखा होना चाहिए. क्योंकि जब आपके मार्क्स अच्छी तरह से क्रॉस हो जाते हैं तो ये छोटी छोटी बातों के मार्क्स डिडक्ट होते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी डू द क्वेश्चन नंबर 4. पहले इसका क्वेश्चन समझेंगे. एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई. गुडविल को यहाँ पे बोला हुआ है वैल्यूड एट 100% ऑफ एनुअल प्रॉफिट. यानी कि
एवरेज प्रॉफिट का 100% लेना है। एनुअली प्रॉफिट लिखा है ना, तो यहाँ पर 100% होगा। और आपको 4 सालों के प्रॉफिट के साथ ये भी दिया हुआ है और कुछ एडजस्टमेंट भी हैं। पहले हम लोग देखेंगे 2016 में प्रॉफिट है, लेकिन लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग। डेबिटिंग मीन्स माइनस कर चुके हैं लॉस ऑफ स्टॉक बाय ₹550,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका लॉस 1,50,000 का, इंक्लूडिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। बट ये एबनॉर्मल लॉस ही है, क्योंकि वॉलंटरी रिटायरमेंट आपकी कभी कभार होती है, उसने अपनी इच्छा से ली तो आपने उसको डिडक्ट नहीं करना, क्योंकि ये आपकी फंड में से माइनस होती है। प्रॉफिट है 1,50,000, फिर प्रॉफिट है आपका 2 लाख। इसी के साथ बेटे आपको इसी क्वेश्चन में 2 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 में मशीन गॉट डिस्ट्रॉयड, मशीन आपकी खराब हो गई और उसकी 60,000 वॉज रिटर्न ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये रेकरिंग है और नॉन रेकरिंग है। और जब आपको ये कैपिटल लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस नहीं करना था। तो दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस, जो कि आपने ऐड करना है। ठीक है, सेकेंड एडजस्टमेंट है ऑन 1 जुलाई 2017 2 कंप्यूटर ईच। यहाँ पे ध्यान रखना, एक 40,000 का है तो 2 हो गए आपके 80,000 के। वर परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दिस इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब आपने कोई कंप्यूटर खरीदे हैं तो वो आपकी एसेट होती है, लेकिन यहाँ पर ये डेबिट कर रहे हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंस है। और जब कंप्यूटर परचेज किए हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? नाउ वी डू द सॉल्यूशन। बट सबसे पहले मैंने 2016, 17, 18, 19 ऐसे करके सबका प्रॉफिट या लॉस लिख लेने हैं। ठीक है, तो जैसे पहले हमारे 2016 में है 1 लाख का प्रॉफिट, 2017 में 1,50,000 का, 2018 में भी 1,50,000 का प्रॉफिट, 2019 में 2 लाख का। तो पहले आपका 50,000 जो डिस्ट्रॉयड बाय फायर था उसको ऐड कर देंगे, 1,50,000 बन गया 2016 का। ठीक है, 2017 में 1,50,000 का आपको लॉस था, लेकिन इसमें एबनॉर्मल कंपनसेशन डिडक्ट की हुई थी, डेबिट की हुई थी, तो वो 80,000 मैंने प्लस कर दी। सेकंड आपकी मशीन डिस्ट्रॉय हो गई थी, जो कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दी थी, तो 60,000 वो थे, तो इन दोनों को प्लस करके 1,40,000, 150 का लॉस था। अब कितने का लॉस रह गया? सिर्फ 10,000 का। कितने का लॉस रह गया? 10,000 का। 1,50,000 का ऊपर प्रॉफिट, 10,000 का लॉस। नेक्स्ट ईयर में बेटा मैंने आपको कहा कि जुलाई 2017 में, तो जो जुलाई 2017 है वो अकाउंटिंग पीरियड में काउंट होगी 2018 में। तो वो 1,50,000 प्लस 80,000, 80,000 कैसे हुए? 40,000 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2 कंप्यूटर हैं, तो 80,000 माइनस 6,000। अब ये 6,000 कैसे आएंगे बेटे? आपको 80,000 पर 10% डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ, 9 मंथ की निकालेंगे तो आपकी 6,000 बनेगी। सीधा सा हिसाब है, 80,000 की 10% बन गई 8,000 और 9 महीने की बन गई 6,000। तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, क्योंकि एक आपका प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होने वाला एक्सपेंस है, और 80,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज नहीं करना। तो आपका टोटल प्रॉफिट आ गया 2,24,000। उसके बाद 2019 में 2 लाख आया आपके, और कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, सिर्फ डेप्रिसिएशन की कही हुई थी। तो डेप्रिसिएशन 80,000 पर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो 8,000 हो जाएंगे माइनस सीधा। 80,000 का 10% 8,000 पूरे साल यूज़ किया है। फिर यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 1,92,000। अब इन सब को टोटल को प्रॉफिट करेंगे, टोटल प्रॉफिट आ गया 5,56,000। एवरेज प्रॉफिट आ गया 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 1,39,000। और गुडविल की क्या दी हुई थी? गुडविल इज इक्वल टू 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 1,39,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100, तो कितनी आ गई आपकी गुडविल? ₹1,39,000। I hope you understand the question. For future unsolved question, if you want, then subscribe the channel and share the video. Thank you.